ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा का मीठा महावाक्य हम सभी भाई बहन सुनेंगे। बाबा कहते हैं, आज की तारीख है 29/8/2020। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। शिव बाबा कहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न बाबा कहते धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम, बाबा कहते हैं, तुम आत्मा हो रूप बसंत। तुम आत्मा क्या हो? रूप बसंत हो। रूप बसंत अर्थात ज्ञानी और योगी आत्मा। रूप अर्थात ज्ञानी आत्मा, बसंत अर्थात योगी आत्मा। शिव बाबा कहते हैं, तुम आत्मा हो रूप बसंत। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म क्या है? ज्ञान और योग। निरंतर परमात्मा पिता की स्मृति में या किसी न किसी चीजों को याद करती ही रहती है आत्मा। इसलिए शिव बाबा बोले, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। इस कलयुग में आते आते सारी आत्माएं कहीं ना कहीं फकीर बन गई हैं। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अमीर अर्थात सर्व खजानों से भरपूर बनना है। प्रश्न शिव बाबा करते हैं, कौन सी शुभ भावना रखकर पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख करके पुरुषार्थ में तुम बच्चों को सदा तत्पर रहना है? ऐसी शिव बाबा कहते, कौन सी ऐसी एक शुभ भावना रख करके पुरुषार्थ में तुम बच्चों को सदा तत्पर रहना है? उत्तर सभी भाई बहनों पास होगा ही। बाबा कहते हैं, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी ही बनेंगे। बाबा कहते नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। बाबा कहते हैं, सर्विस से क्या लेनी है हमें? बाबा कहते ताकत लेनी है। तुम बच्चों को सर्विस से ताकत लेनी है। ये शिव बाबा हम सभी बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो शिव बाबा समझा रहे हैं, सर्विस से ताकत तुम बच्चों को लेनी है। बाबा बता रहे हैं, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही परमात्मा बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ करके शतो प्रधान बनना है। इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई में दूसरी आत्माओं को बाबा कहते कभी भी देखना ही नहीं है। इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई में केवल अपने आप को और परमपिता परमात्मा शिव बाबा को और अनन्य रत्न ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सारी वरिष्ठ दादियां और दादाओं को देखना है ना। इस ज्ञान योग के मार्ग में निम्न कोटि वाले पुरुषार्थियों को बाबा कहते नहीं देखना है। उन लोगों को देखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो प्रभु। गाते हैं ना भगवान के आगे, हे प्रभु हे ईश्वर, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। आगे बाबा समझाएंगे। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझ, बाबा कहते समझनी है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं जितनी भी सत्संग है दुनिया में सब क्या है? शिव बाबा कहते भक्ति है। भक्ति करते करते बाबा करे, भक्ति करते करते बाबा कहते बिगर बन गए हैं, सब भिखारी बन गए हैं। भक्ति करते करते सब कुछ से हम भिखारी बन गए, अर्थात सुख शांति खुशी आनंद प्रेम से हम भिखारी बन गए, है ना। क्योंकि ये चीज जीवन में है ही नहीं। वह बेगर्स फकीर और हैं। बाबा कह रहे वह बेगर्स फकीर और हैं।
तुम और किस्म के बेगर हो, बाबा कह रहे हैं, तुम और तरह के बेगर्स हो। वो जो बेगर होते हैं उनके पास पैसे आदि नहीं होते, इसलिए उनको बेगर कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के जो बेगर हैं उनके जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना खुशी है, इसलिए शिव बाबा उनको बेगर कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। जन्म जन्म हम लोग सतयुग में क्या थे, एकदम बिल्कुल अमीर थे। अभी इस कलयुग के अंत घड़ी में आकर के क्या बन गए, फकीर। या किसको भी पता नहीं कि हम सतयुग में अमीर थे। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, हम विश्व के मालिक थे। हम विश्व के मालिक अमीर थे ना। बाबा कहते अमीर चंद से फकीर चंद बने। हम लोग क्या बन गए, सतयुग में क्या थे, हम लोग अमीर चंद थे। और इस कलयुग के अंत घड़ी में आकर के हम लोग क्या बन गए, फकीर चंद। शिव बाबा कहते हैं कि अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की भी कोशिश करनी है। जो भी जितना हम समझे हैं परमात्मा पिता का ज्ञान दूसरी आत्माओं को भी जरूर समझाना है, बाबा कहते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि जितना धारणा किए दूसरों को भी जरूर धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है ना। बाबा कहते हैं आत्मा ही धारण करती है, शरीर विनाशी है। जो कुछ भी संस्कार है या समझ है सब आत्मा में ही बाबा कहते हैं होते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि शरीर तो, बाबा कहते हैं शरीर तो विनाशी है, काम की चीज तो नहीं हुई ना आत्मा। शरीर तो अब काम की चीज नहीं हुई, उसको तो जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में फिर जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते ना। हम आत्मा है। जब से रावण राज शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं, यह पक्का हो जाता है मनुष्य को। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर के आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। शिव बाबा समझा रहे हैं सतयुग में कोई भी आत्माएं अकाली मृत्यु को प्राप्त नहीं करती हैं। आत्मा को मालूम होता है समय पर मान अब हम ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं वहां सब कुछ मालूम होता है। शिव बाबा कहते हैं जब चाहे शरीर छोड़े, वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सतयुग में बाबा कहते हैं शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना, सांप का भी मिसाल देते हैं। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी काल है। 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई के 60 जन्म, कोई के 70 जन्म भी हैं, कोई के 50 जन्म हैं। त्रेता में जरूर आयु बाबा कह रहे कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। सतयुग में कितने होंगे फुल आयु, पूरे कंप्लीट 150 वर्ष होंगे, है ना। और कलयुग में आते आते 125 हो जाता है एवरेज, बाबा कहते हैं एज। अब पुरुषार्थ करना है, हम पहले पहले सतयुग में आए, अर्थात 9 लाख जनसंख्या में आ जाए। मम्मा बाबा के साथ में शिव बाबा कहते हैं आना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आना चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। वहां ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु नहीं होती है। आत्मा में पावर है, पुण्य कर्मों की ताकत, है ना। इतने अच्छे कर्म करके गए हैं देवी देवताएं कि कभी भी ये अकाली मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ इस कलयुग में इतने बुरे कर्म मनुष्य के द्वारा हुआ है और हो रहा है, जो कब कहाँ पे मौत आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए श्री बाबा समझा रहे संगम युग में कि तुम बच्चे अगर परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलते रहेंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो इस कलयुग में भी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती। हम बीकेगा, है ना, बहुत कम बीकेगा। बाबा कहते हैं हिसाब किताब ऐसा कड़ा होता है जिसके अनुसार फिर उनको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है, अर्थात वो कभी भी बीच में शरीर छोड़ देती। तो सब आत्माओं को नहीं है, मेजोरिटी आत्माएं मेजोरिटी जो बीके हैं उनका अकाली मृत्यु कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो संगम युग से ही पुण्य कर्म करना शुभारंभ कर देते हैं, परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलना शुभारंभ कर देते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा बोले कि आयु भी कम हो जाती है,
अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बाबा बनाते हैं। शिव बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड है, सुप्रीम पावर है। एक तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिमान बनाते हैं बाबा। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाबा एकदम स्पष्ट बता दिए। भगवान का शक्ति वरदान लेने का विधि क्या है? बाबा कहते हैं पहला है पवित्र बनना है, और दूसरा शिव बाबा कहते हैं, है ना, शिव बाबा कहते हैं याद में रहना। जब हम पवित्र रहेंगे, मनसा वाचा कर्मना, जब हम प्योर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे, रहेंगे और याद में रहेंगे परमात्मा पिता का, तब परम पिता शिव बाबा से शक्ति मिलता है, वरदान मिलता है बाबा से, है ना। तो आज बाबा युक्ति बता ही दिए कि भगवान से शक्ति लेने। आज भक्ति में भी मनुष्य को शक्ति क्यों नहीं मिलता है? यूं तो कह देते भक्ति में शक्ति है ना, शक्ति है जरूर, जितनी भावना उतनी भगवान उसको भावना का भाड़ा देते हैं, कहीं ना कहीं मदद करते हैं कुछ। लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण शक्ति वरदान नहीं मिलता है, वहां पर कहेंगे मुश्किल से 1-2% ही मिलता है। जो बहुत सच्ची दिल से भावना से भक्ति पूजा पाठ आराधना करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को। लेकिन इस शिव बाबा कहते हैं इस संगम युग में जो भी बच्चे हैं पुरुषार्थ करते हैं, तो मेजोरिटी सब बच्चे शक्ति वरदान बाबा कहते लेते हैं और आत्मा भरपूर बनती है। बाबा से शक्ति का वर्षा लेती है। शिव बाबा कहते हैं पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। स्पष्ट बाबा बता दिए, पाप कर्म करने वाली आत्माएं परमात्मा से कभी भी शक्ति नहीं ले सकती हैं। इसलिए भक्ति में भी आत्माएं बहुत पूजा पाठ आराधना भक्ति करते रहती हैं, लेकिन 5 विकार को नहीं छोड़ती हैं। बाबा कहते प्योर नहीं बनती हैं, तो उनको शक्ति नहीं मिल सकता है ना। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जैसे हम लोग भगवान से शक्ति लेने के लिए कुछ ना कुछ विधि रखते हैं, 9 दिनों की नवरात्रा करते हैं या छठ व्रत करते हैं या कोई भी प्रकार की, या अभी जो भी गणेश चतुर्थी में हम लोग कितना प्रेम से स्नेह से श्रद्धा से हम गणेश जी को आराधना किए, तो कहीं ना कहीं खान पान रहन सहन हमारा बहुत ज्यादा प्योर हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि भगने का आधार ही है पवित्र रहना, और जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे तब तक भगवान से शक्ति वरदान मिलेगा ही नहीं, है ना। ये कहीं ना कहीं आत्मा में जरूर है। इसलिए मंदिर भी जाते हैं तो बाहर की शुद्धता जो होता है, बाह्य शुद्धता जो होता है ना, कहते हैं तन की शुद्धि जल से होता है, मन की शुद्धि ज्ञान जल से, और धन की शुद्धि कहते हैं दान से होता है। तो शुद्धता अर्थात पवित्र बन जाएगा वो। तो शिव बाबा यहाँ समझाते हैं कोई भी तमो प्रधान पाप आत्मा शक्ति बाबा से ले नहीं सकती, वही भगवान से शक्ति लेती है जो पवित्र रहते हैं और परमात्मा पिता को याद करते हैं। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। या ख्यालात बाबा करे या ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। ये बुद्धि में जरूर हम सभी बच्चों को ख्याल करना है कि शिव बाबा समझाते हैं जब आत्मा, शिव बाबा कहते ख्याल करो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी ही सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचना है कि सारा दुनिया थोड़ी पवित्र बनेगा, हम बनेंगे तो क्या मतलब है ना। इतने थोड़े ब्रह्मा कुमार, ऐसा कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं करना है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। शिव बाबा कहते जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वो बन जाएंगे और उनको भगवान इतना ऊंचा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए भगवान भी इतना बड़ा पेपर रखे हुए हैं, सबके लिए बहुत बड़ा पेपर भगवान कहते रखे हैं, है ना। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये ज्ञान राज्य की पढ़ाई, ज्ञान योग धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों को करना ही है, जो करेंगे वो सब पाएंगे, है ना। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेगा। अगर ये ऐसे सोचेंगे कि सब लोग थोड़ी ऐसे बनेंगे और सब लोग थोड़ी लेंगे, सब लोग थोड़ी ज्ञान मुरली सुनते हैं, या सब लोग भगवान को थोड़ी पहचानते हैं, सभी लोग ब्रह्मा कुमारी में थोड़ी जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है ना। शिव बाबा कहते हैं यहाँ पे सब सेलेक्टेड आत्माएं आएंगी, करोड़ों में कोई एक आत्मा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा ही आएंगे। शिव बाबा कहते हैं गाया हुआ है शास्त्रों में भी। इसलिए शिव बाबा हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं, समझ दे रहे हैं कि कोटों में कोई आत्मा ही ये सत्य ज्ञान समझेगी। कभी भी दूसरी आत्माओं को हमें ये ज्ञान में नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है और शिव बाबा के ज्ञान को समझना है, शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है ना, और किसी आत्माओं को नहीं देखना है। शिव बाबा कहते हैं कोई तो सतो भी होंगे ना,
अब बाबा क्या समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, बाबा कहते अपने को समझना चाहिए। अपने को क्या समझना चाहिए हमें, अपने को आत्मा समझ करके बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं अपने प्रति सतो प्रधान अवस्था, अपने को बाबा से शक्ति लेते रहना चाहिए। तुम्हारी आत्मा को भी बाबा शक्तिवान बना देते हैं। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, नहीं, अपने को समझना चाहिए। हम पहले पहले सतयुग में क्या थे, सतो प्रधान थे, हम ही सब थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाता है बुद्धि से ना, निकल जाता है। इसलिए हम पुण्य कर्मों का बल आत्मा में भरता है ना। तो शिव बाबा कहते हैं ताकत मिलती है। समझो कुछ सेंटर्स खोलते हैं, बाबा एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ सेंटर खोलते हैं, बहुतों का आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी ना। कोई भी आत्मा अगर सेंटर्स खोल रहे हैं, खोले हैं, या फिर बाल्य सेंटर खुला है, सभी भाई बहनों के सहयोग से वो सेंटर चलता है, तो जो भी सब भाई बहन लोग सहयोग करते हैं तो उनको जरूर आशीर्वाद जाएगी ना। शिव बाबा समझा रहे हैं, अब आशीर्वाद जाएगी, उनका पुण्य जमा होगा, तो वो आत्माएं क्या होंगी, शिव बाबा कहते हैं जरूर उनकी आत्मा को ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। मनुष्य, जैसे बाबा एग्जांपल देने जा रहे हैं, मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं, कोई फिर आकर के वहां विश्राम करते हैं, है ना, विश्राम पाते हैं, तो आत्मा खुश होगी ना। कोई दूसरों के लिए अगर पुण्य कर्म करते, धर्मशाला बना देते, वहां पे आते हैं, ठहरते हैं, सोते आराम करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, वो खुश होंगे। तो खुश होना मतलब पुण्य कर्मों का खाता जमा हो जाना। वही शिव बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं खुश होंगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता जरूर है। समझ गए शिव बाबा क्या समझाए, कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस आत्माओं को जरूर आशीर्वाद, पुण्य का खाता जमा होता है, वो आत्माएं बाबा कहते हैं खुश होती हैं। फिर परिणाम क्या होगा, बाबा आगे समझा रहे हैं, वो धर्मशाला बनाते हैं, उसमें लोग आराम करते हैं, उसको फिर आशीर्वाद मिलते हैं। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह बहुत सुखी रहेगा। यहाँ जो कर्म करेंगे अगले जन्म में सब कुछ मिलेगा। आप एकदम क्लियर बुद्धि में समझिए, जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं, जो पुण्य कर्म आप किए हैं, उसी का फल आपको अभी वर्तमान समय, आपको अच्छे घर परिवार, रिश्ते नाते मित्र संबंधी सब कुछ मिले हुए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं जो कुछ भी आप वर्तमान समय जो पुण्य कर्म किए हैं, वही आपको पूर्व जन्म में जो कुछ भी आप पुण्य कर्म किए हैं, वर्तमान समय आपको सब कुछ वही मिला है, और जो हम अभी करेंगे वही अगला जन्म में मिलेगा। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, एकदम क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। मकान अच्छा मिलेगा, बाबा क्या समझा रहे हैं, जो धर्मशाला बनाया है उसको अगले जन्म में मकान अच्छा मिलेगा। कॉन्सेप्ट है सब चीज का। कोई अगर स्कूल बनाए हैं और वो स्कूल से, कॉलेज से लोगों को एजुकेशन दिए हैं, तो अगले जन्म में एजुकेशन में बहुत आगे होंगे वो। कोई आत्मा अगर इस जन्म में हॉस्पिटल किसी के लिए बनाए हैं और वहां पे ट्रीटमेंट, इलाज या फ्री में बहुत सारी सेवाएं कर रही हैं, तो अगले जन्म में उसको क्या होगा, बॉडी उसको बिल्कुल हेल्दी मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, कोई भी प्रकार के रोग दुख बीमारी ज्यादा उस शरीर को नहीं रहेगा। कोई इस जन्म में अगर बहुत ज्यादा, अगर कहीं ना कहीं मनी जो है डोनेशन करते हैं, तो वो डोनेट करते हैं, तो अगले जन्म में क्या होगा, उनके पास में बहुत सारा धन होगा। शिव बाबा कहते हैं अगले जन्म में उनके पास में बहुत ज्यादा धन होगा, बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छे, बाबा कहते हैं रिचेस्ट फैमिली में उनका जन्म होना है। तो ये सब सारा कर्मों का फिलॉसफी शिव बाबा समझा रहे हैं। तो हमें अभी से अटेंशन रखना चाहिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर। अभी हम लोग को बाबा सब कुछ सफल करवा रहे हैं, भगवान के यज्ञ में लगवा रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में बाबा कहते हैं जो आने वाली स्वर्णिम सृष्टि होगा, वहां कोई भी चीज का कमी नहीं होगा, सब कुछ भरपूर होगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं यहाँ पे यही जो यज्ञ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, ये मन इच्छित फल प्राप्ति कराने वाला है। ये शिव बाबा हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान दिए हैं। तो इसलिए हमें बहुत सुंदर तरीके से सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करके हमें इस राज्य की पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इतना सत्य ज्ञान, इतना ज्यादा क्लैरिटी जो इस ज्ञान मुरली से आ सकता है और किसी भी ज्ञान से नहीं आ सकता है, शिव बाबा कहते हैं। बाबा आगे समझा रहे हैं अगर धर्मशाला बनाए तो मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख उसको अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे नहीं कि बीमार कभी नहीं पड़ेगा। अगर धर्मशाला बनाए है तो उसको महल बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। समझ, बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो भी आप कर्म करेंगे उसी को फल मिलेगा ना आपको।
आप अगर धन चाहिए, अगर महल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो बाबा कहते सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ दान करना है। अगर कोई एक चीज करते हैं तो हमें वो चीज, एक ही चीज मिल पाएगा। दो चीजों को हम अगर परमात्मा पिता की एक में लगाते हैं तो दो चीजें हमें मिलता है अगले जन्म में। उसी प्रकार से बाबा समझा रहे हैं, हम अगर बाबा कहते सब कुछ यहाँ लगाते हैं तो हमारा आने वाला स्वर्णिम सृष्टि में सब कुछ हम सभी बच्चों को मिलता है। स्वर्ग में तो बाबा क्या समझा रहे हैं आगे समझिए, मकान आदि मिलता है, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। किसी ने हॉस्पिटल खोली होगी तो अगले जन्म में उसको तंदुरुस्ती अच्छी होगी, अर्थात स्वस्थ होंगे वो। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो अगले जन्म में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। सब कुछ बाबा बता दे रहे हैं। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होते ही नहीं है। वहां बाबा कह रहे तुम पुरुषार्थ से, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बाबा कह रहे अपना बनाते हो। सतयुग में हॉस्पिटल नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, सिर्फ बाबा सब कुछ बताते हैं। सतयुग में कभी भी हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी देवी देवता है बीमार पड़ेंगे ही नहीं। बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो कोई भी पूर्व जन्म में और ना ही वर्तमान जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं किए, इसलिए उनको ना कोई रोग होगा, ना बीमारी होगा, ना कोई दुख होगा। और इस कलयुग में बाबा कहते हैं यहाँ पे सब कुछ पूर्व जन्म का भी पाप है, तो वर्तमान जन्म में भी मनुष्य पाप कर्म करते रहते हैं, इसलिए एक रोग दुख, एक से एक रोग दुख बीमारी अशांति है। तो शिव बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं 21 जन्म के लिए, वहां पर हम सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं। बाकी वहां हॉस्पिटल क्या क्या नहीं होगा सुन लीजिए। सतयुग में बाबा ले जा रहे हैं बच्चों को, सतयुग में वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोर्ट नहीं होगा, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होंगे। शिव बाबा कहते हैं वहां कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे, पुलिस आदि की क्या दरकार है। वहां पर कोई भी बुरे कर्म ही नहीं करेंगे तो वहां पर कोर्ट कचहरी रहने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। अभी तुम चलते हो सुखधाम में। शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे राजू की पढ़ाई से कहाँ चल रहे हैं, सुखधाम में जा रहे हैं। ये पढ़ाई से हम अपने जीवन में संस्कार धारण कर रहे हैं, और इसी संस्कारों के आधार से अगला जन्म में हम ट्रांसफर हो जाएंगे। सब आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। बाकी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जाते सुख धाम में, वहां वजीर भी नहीं होते हैं। वजीर समझ रहे हैं ना, कोई भी जैसे पहले के जमाना में राजा राजतंत्र था तो राजा लोग को एडवाइस देने के लिए वहां पे वजीर हुआ करते थे, मंत्री होते थे। तो बाबा कह रहे सतयुग में कोई भी वजीर भी नहीं होंगे कि लक्ष्मी नारायण को कोई गाइड करेंगे तुम ये करो वो करो, या फिर वो मत मांगेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे वो अपने आप में इतना ज्यादा क्वालिटी वाली सोल है कि उनको किसी से भी, है ना, उनको किसी से भी श्रीमत लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने डिसीजन अपने हाथों से लेंगे और अपने बुद्धि से समझ से सब लेंगे। ऊंचे थे उच्च खुद महाराजा महारानी व वजीर की राय थोड़ी लेंगे। सब ऊंचे थे ऊंचा खुद महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण है, तो वो अपने मंत्री का राय क्यों लेंगे। बाबा कहते जब वो बेअक्ल बनते हैं, जब विकार में गिरते हैं, रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु या और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। शिव बाबा कह रहे हैं, बाबा क्या समझा रहे हैं, द्वापर युग से ये सब सारे राजा लोग जो वजीर रखते हैं जब बेअक्ल बन जाते हैं, जब बिल्कुल इम्प्योर बन जाते हैं, रावण राज में बिल्कुल ही बेअक्ल बन जाते, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। अभी सारे मनुष्य क्या है, विनाश का रास्ता ढूंढ चुके हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बना देते हैं। इतने सारे मिसाइल रॉकेट सब बना रहे हैं, वो सोचते हैं विश्व को बहुत ऊंचा बना दिए, है ना, परंतु और ही वो नीचा ले जाते हैं। और बाबा बताएं अब विनाश सामने खड़ा है। अब विनाश क्या है, सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तो हम सभी बच्चों को ये समझना चाहिए, तुम बच्चे जानते हो अब हम सभी आत्माओं को अपने घर परमधाम जाना ही है। हम भारत की सेवा करके दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे भारत में दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो, फिर हम राज करेंगे सतयुग में जाकर के। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सोच सन और सन सोच फादर। क्या शिवा क्या समझा रहे हैं, फादर सोच सन और सन सोच फादर, ये लौकिक में भी होता है। बाप का शो कौन करते हैं, बच्चे, और बच्चे ही बाप का फिर शो करेंगे ना। शिव बाबा कहते फादर सोच सन, फादर को हमें शो करना है, और हम बाबा कहते सन सोच फादर। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम सभी बच्चों को ये पढ़ाई दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा
जितनी भी पढ़ाई बाबा दिए हैं, जितने भी महावाक्य उच्चारित किए हैं, वही पढ़ाई अभी हम सभी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। कंप्लीट पढ़ाई कोर्स हो चुका है 69 से पहले, और उस 69 के बाद से ये कहेंगे रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। तो शिव बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो, पूरा पूरा निश्चय है, ये महावाक्य उच्चारित किया हुआ स्वयं परमात्मा का है। परमात्मा का वाणी कभी भी असत्य नहीं होता है। गॉड इज ट्रू। जो भगवान महावाक्य उच्चारित किए हैं 100% सब कुछ हो रहा है संसार में और होने ही वाला है। एक भी वाणी बाबा का व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी है ना। इसलिए शिव बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे जानते हो, केवल तुम बच्चों को निश्चय हुआ है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है बाबा, कहते हैं झाड़ में है ना 84, ये जो कल्प वृक्ष को दिखाया गया सबसे ऊपर झाड़ में कौन खड़े हैं? ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता नहीं मानते हैं। ब्रह्मा बाबा कोई भगवान व देवता नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा कहेंगे सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी नंबर 1 है, वो बाबा का नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है ना। लेकिन वो कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। देवी देवता सतयुग में होते हैं, ये कलयुग में कहां से आएंगे देवी देवता है ना। या तो पतित है ना, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है ना, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या करके फिर देवता बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं जन्म मरण के चक्र में आते 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 सबसे लास्ट झाड़ में ऊपर में खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, जो आप देखे होंगे ना कोर्स वाला बुक में। शिव बाबा कहते हैं तपस्या करने वाले, और दिखाया गया है तपस्या नीचे फिर दिखाया गया है कि देवता बनते हैं, तपस्या करने वाले ब्राह्मण है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है शिव बाबा कहते हैं, कितना क्लियर है शिव बाबा कहते हैं। इसलिए हम सभी बच्चों को बाबा आकर के सत्य ज्ञान समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी बाबा कहते तुम बच्चों को, अभी इस चित्र को आप देख सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं इस चित्र को 1 मिनट आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार दिखा दें आप लोग को कि इस चित्र में हम सभी बच्चे कहाँ पर तपस्या करें, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए ये झाड़ को आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे सबसे ऊपर में, किस प्रकार सबसे ऊपर में ये तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और सबसे नीचे में हम सभी बच्चे तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो इस झाड़ को, चित्र को अच्छा से आप देखिए, समझिए। चलिए चलिए बाबा आज बोले हैं इस चित्र में आप देखिएगा, इसमें बहुत क्लियर है। और सबसे ऊपर में देखिए, इस चित्र में सबसे ऊपर में ये ब्रह्मा बाबा है, ठीक है। सबसे ऊपर में ये ब्रह्मा बाबा दिखाया गया है, तपस्या यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यही ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करके क्या बनेंगे? कृष्ण, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, है ना, सतयुग का पहला राजकुमार ये बनने वाले, यही पुरुषार्थ करके। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के अंतिम समय में जीवन कमल पुष्प समान बाबा बना रहे हैं। हम सभी बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के समान अपने जीवन को कैसा बना रहे हैं? कमल पुष्प के समान जीवन को बना रहे हैं। और हम बाबा कहते हैं कि अब देखिए इस अंतिम समय में, कलयुग का अंतिम समय में देख रहे नरक दुनिया का विनाश, ये थर्ड वार, ये विज्ञान से गर्वित अमेरिका यूरोप कंट्री आपस में लड़ेंगे और भारत में परमपिता परमात्मा की विपरीत बुद्धि वाले कौरवों का विनाश होगा। ये देख रहे हैं बुद्धि, सारा चीज। और उसके बाद फिर दिखाया गया है कि सबसे नीचे में जो है ना, सबसे नीचे में बाबा कहते तुम बच्चे राजयोग की तपस्या कर रहे हो, देख रहे हैं, है ना। ये देखिए तुम बच्चे सबसे नीचे में ये राजयोग की तपस्या कर रहे हो बैठ करके। सब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, सेकंड नंबर में गॉडली स्टूडेंट मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, और उसके साथ हम सभी बीके हैं। इसलिए दिखाया गया बगल में वैजंती माला है ना, विजय रत्न, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हाँ, बाबा कहते हैं माता और बहनों के लिए विशेष जो मेजोरिटी क्या है बाबा के ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय में, ज्यादा संख्या किनका है? माता और बहनों का है। इसलिए बाबा कहते हैं मेजोरिटी है ये वैजंती माला, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यही भारत की माताएं और बहनें, शिव शक्ति पांडव सेना
बाबा के बच्चे बनते हैं और वही पूरी दुनिया में स्वर्णिम भारत, सतयुगी भारत लाने के निमित्त बनते हैं। इतना पूरा पूरा हम सभी बच्चों को निश्चय होना चाहिए। उसी की बाबा बात बता रहे थे कि तुम बच्चे सारी चीजों को स्पष्ट जान रहे हो, समझ रहे हो कि ये इस झाड़ के सबसे ऊपर में बाबा खड़े हैं और नीचे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब तपस्या कर रहे हो, मना राजयोग का अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुम बच्चे ही जाकर के नई दुनिया सतयुग में राज करोगे। कितना क्लियर है शिव बाबा कह रहे हैं। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, शिव बाबा कहते हैं। इसमें योग कैसा चाहिए? बहुत अच्छा चाहिए, शिव बाबा कहते हैं, है ना। और याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी, शिव बाबा कह रहे हैं। क्या बाबा समझाए? हम अगर योग में नहीं रहेंगे, रहने का प्रैक्टिस करेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी ना। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। बाबा कहते हैं याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा करके कम पद पा लेंगे। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर हम सभी बच्चे अगर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लास्ट में फिर क्या होगा? लास्ट में बाबा कहते फिर ये होगा, फिर हम सजाएं खा करके बाबा कहते हैं कि हमें फिर पावन बनना होगा। इसलिए हमें पूरा पूरा अटेंशन रखना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें परमात्मा को याद करके हर कर्म करना है, कर्म योगी बन करके करना है, कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी याद से ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो फिर सजाएं खा करके कम पद पा लेंगे। मूल बात है ही याद में रहने का, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। ये राजयोग भारत का सर्वश्रेष्ठ योग है, जो राजयोग की विद्या स्वयं परमपिता शिव बाबा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के समझाए हैं, सिखाए हैं, पढ़ाए हैं। नॉलेज का किसी को भी पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं मूल बात है याद का, किसी को भी भारत का प्राचीन योग का पता ही नहीं, नॉलेज का भी पता नहीं है। प्राचीन योग कहते हैं लेकिन कौन सा योग नहीं जानते। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचेता रचना के आदि मदंत को हम नहीं जानते हैं। तुम भी आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव बाबा कहते हैं। हम सभी बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे ना। अभी शिव बाबा कहते धीरे 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 सारा सत्य ज्ञान से हम लोग अवगत हुए। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बाबा कह रहे बनाया है। 5 विकार ही मनुष्य को एकदम कौड़ी तुल बना दिया है, वैल्यूलेस बना दिया, वैल्यूलेस बना दिया। अभी यह पुरानी दुनिया जल करके खत्म हो जानी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? ये पुरानी दुनिया बिल्कुल जल करके खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है, शिव बाबा कहते हैं। क्या? तो बाबा की बातों में पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब कुछ बाबा कहते हैं जल करके समाप्त हो जाने वाला है। तो ये बाबा की वाणी पर हमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। और हम सभी देख भी रहे हैं कि किस प्रकार संसार में विनाश का तांडव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें पूरा पूरा निश्चय रखना है कि ये सारी दुनिया विनाश होकर के नई दुनिया सतयुग आने वाला है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना कि भाई विनाश होने वाला है तो हम क्यों आगे जो है मेहनत करेंगे या आगे क्यों पढ़ाई लिखाई करेंगे। बहुत भाई बहनों के अंदर में, नए नए भाई बहनों के अंदर में क्वेश्चन आता है आप शिव बाबा क्या समझा रहे थे, इसका मतलब क्या हम खाना नहीं खाए, इसका मतलब क्या हम कोई कर्म ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव बाबा कहते हैं विनाश की जो प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। और लंबी प्रक्रिया का मतलब हम लोग लंबे प्रक्रिया का मतलब हम लोग लास्ट में आप पहुंच चुके हैं। परमात्मा पिता को आए हुए पूरे 84 वर्ष हो चुका है, तो हम सभी लास्ट के भी लास्ट समय में पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें सब कुछ बैलेंस रखना है। इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई 1 घंटा जब आप पढ़ते हैं तभी तो आपका बुद्धि में सारा सत्य ज्ञान जाएगा ना। अगर आप ज्ञान मुरली कंटिन्यूसली अगर आप 1 सप्ताह 10 दिन आप नहीं सुनते हैं तो रावण जो है, माया जो है, ऐसा हावी हो जाता है कि जैसे कुछ है नहीं सृष्टि में। सोचते हैं कि ये रहे रावण का राज, ये सब कुछ है। ये हम भूल जाते हैं कि परमात्मा पिता का इतना गुप्त और महान कार्य चल रहा है कि अब भगवान नई दुनिया सतयुग लाए कि लाए, और हम सभी बच्चों के लिए बाबा आए। तो हम बच्चे अगर बाबा को नहीं पहचानेंगे, हमें अपने ऊपर निश्चय नहीं रहेगा, सिर्फ बाबा पर निश्चय नहीं रहेगा, तो हम कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। सबसे मुख्य बात है जितना हम ये राज्यों की पढ़ाई, मुरली की स्टडी हम जितना अच्छी रीति से करते हैं, हमारे अंदर में निश्चय उतना अच्छी रीति से बढ़ते चला जाता है। निश्चय बुद्धि बाबा कहते सदा विजयंती, अर्थात सतयुग की प्राप्ति करते हैं। और संशय बुद्धि विषयंती,
अर्थात वो परमधाम चले जाएंगे और फिर से दुख की दुनिया कलयुग में ही आएंगे। इसलिए हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर रीति से ये पूरा पूरा संकल्प रखना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प रखना है और ये अपने आप से भी कहीं ना कहीं ये दृढ़ता रखनी चाहिए। बाबा से भी बहुत प्यार से स्नेह से हम सभी बच्चों को, है ना, ये संकल्प रखना चाहिए कि बाबा हम सभी बच्चों को इतना प्यार से स्नेह से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार से स्नेह से ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी इन 5 विकार ही तुम बच्चों को एकदम बिल्कुल बाबा कहते हैं बर्थ नॉट ए पेनी बनाया है, बिल्कुल पाई पैसे का बना दिया था। जीवन में कोई वैल्यू नहीं था, सुख नहीं था, शांति नहीं था, खुशी नहीं था, सत्य ज्ञान का समझ नहीं था। तो बाबा कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया जल करके बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा कहते अपना तन मन धन से सेवा करो। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब बच्चे एक जैसा तो तन मन धन नहीं लगाते ना बाबा के में, इसलिए सभी बच्चे नंबरवार पद पाते हैं, है ना। जो जितना करेंगे उतना ऊंचा पद की प्राप्ति वो करते हैं। इसलिए हमें और डिसाइड ये करना है कि हम बाबा के यज्ञ में कितना क्या लगाएंगे। जितना हम लगाएंगे हमें खुद उतना ही मिलेगा। बाबा का वरदान है, एक करोगे तो पदम मिलेगा। ये संगम युग पर ही परमात्मा भी एक सबसे बड़ा बाबा कहते हैं लॉटरी ओपन करके रखे हैं। जो बच्चे कुछ भी लगाएंगे ना, एक का पदम मिलेगा। पदम बना उसका कोई काउंटिंग ही नहीं, अनगिनत मिलेगा। एक करेंगे पदम पाएंगे। ये अभी ही थोड़ा सा समय बचा हुआ है जिसमें आप पूरा पूरा भाग्य जमा कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोले तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना तन मन धन से सेवा करते हो भारत का। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं, बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा करके राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में बहुत सारी ऐसी आत्माएं आती हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में कई लोग पूछते हैं कि आप लोग भारत की क्या सेवा करते हैं, किस प्रकार क्या करते हो, तो तुम उसको बोलो हम बीके ही, है ना, श्रीमत पर चल करके भारत में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। गांधी जी भी ऐसे ही, गांधी जी भी ऐसे तो नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापना करते हैं। गांधी जी ये कहते थे कि भारत में फिर से राम राज्य हो, संसार में फिर से राम राज्य हो। तो लेकिन वो नहीं जानते थे राम राज्य का स्थापन करने वाले कौन है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो इसमें भी स्त्री स्त्री 108 बाप बैठे हुए हैं। शिव बाबा क्या समझा रहे हैं, स्त्री स्त्री 108 इसमें अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में पिता परमात्मा से बाबा बैठे हुए हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें भी सबसे पहले 8 है अष्टरत्न की माला। नंबर 1 अष्टरत्न कौन हुए, मम्मा और बाबा। ये है बाबा कहते हैं नंबर 1 आत्माएं जो मम्मा और बाबा बनते हैं। मम्मा बाबा ही इतना ऊंचा पद की प्राप्ति करती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को पूरा पूरा निश्चय रखना चाहिए, है ना, पूरा पूरा निश्चय रखना चाहिए कि हमारे जो कहेंगे नंबर 1 में आइडियल जो है, नंबर 1 जो गॉडली स्टूडेंट है वो मम्मा और बाबा हैं। इसलिए हमें पूरा पूरा निश्चय रखना चाहिए। एक बार विशेष मम्मा बाबा का आप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो अष्टरत्न है उसमें से पहला नंबर जो रत्न है ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा है ना। उसके बाद फिर 3rd नंबर में सारी दादियां लोग हैं और सारी जो है अष्टरत्न में ये दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी, है ना, सीनियर से सीनियर वरिष्ठ दादी गुलजार जी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब सारे नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हैं जो अष्टरत्न बनते हैं। अब इतना अच्छी पढ़ाई बाबा हम सभी बच्चों को करा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें पूरा पूरा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी इन मम्मा और बाबा के समान जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 1 पढ़ाई पढ़ करके बन चुके हैं और अभी हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। इसलिए शिव बाबा यहाँ हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं
कि सबसे पहले कितने होते हैं, अष्टरत्न होते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं 108। बाबा कह रहे 8 से फिर 108 अच्छी मेहनत करते हैं ना, जो अष्टरत्न में आने वाले हैं, जो 108 की माला में आने वाले, बहुत अच्छे तरीके से राज्यों की पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं, रूहानी पुरुषार्थ करते हैं। नंबर वार तो बहुत बच्चे हैं जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा एक सीक्रेट समझा रहे हैं, कोई भी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं लौकिक दुनिया में भी, तो वहां पर भी शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम मतलब आत्माओं की पूजा होती है। और शिवलिंग माना शिव बाबा, तो शालिग्राम माना जो बच्चे परमात्मा के यज्ञ में अपना सब कुछ लगा करके भारत को सतयुग बनाने का कार्य करते हैं, उनकी भी पूजा होगी। तो वो शालिग्राम आत्माओं की पूजा होती है। इसलिए आज दिन तक भी यज्ञार में बाबा करे शालिग्रामों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं और उनके यज्ञ में वो मददगार बनते हैं, तो वैसे महान आत्माएं, वैसे श्रेष्ठ बच्चों का भी बाबा कहते हैं पूजन होता है। जरूर जरूर कुछ सर्विस की है ना, तब तो उसकी पूजा होती है ना। बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण बच्चे, तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। क्या बाबा समझाए, तुम बच्चे रूहानी सेवाधारी हो और तुम सभी की आत्माओं को जगाते हो कि अब नई दुनिया सतयुग आने वाला है। अब सतयुग आया कि आया, तुम अभी भी जाग जाओ। हर आत्माओं को बताते हैं राजू की पढ़ाई करो, थोड़ा सा भी मेडिटेशन करो, तो अपनी आत्मा में शक्ति पावर अप भर सकते हैं और अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया ही खत्म हो जानी है। बाबा कह रहे हैं जल करके खाक हो जाएगी। बाबा बोले कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस थर्ड वर्ल्ड वार का सिचुएशन किस प्रकार हो रहा है पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, समझते हैं। शिव बाबा करे तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सभी को जगाते हो, मैं आत्मा हूं, या भूलने से ही देह अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूं, किसी को भी यह पता थोड़ी कि मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो शरीर का होता है, लेकिन तुम तो एक आत्मा हो। हम आत्मा कहां से आए, यह जरा भी कोई में भी ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाबा कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ दो। गफलत क्या करते हैं, देवभान में आना ही सबसे बड़ा हम लोग गफलत करते हैं। बाबा बोले बच्चे अब गफलत छोड़ दो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। शिव बाबा कहते हैं हम सभी बच्चे कहाँ हैं, अभी युद्ध के मैदान में है। किसके साथ युद्ध है, हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का 5 विकारों के साथ में युद्ध है। हाँ, इसलिए सदा टेंशन रखना। हमें 1 घंटे की पढ़ाई होती है, ये 1 घंटे की पढ़ाई है। माया हमसे पेपर कितने देर तक लेगी, पूरी 23 घंटे तक पेपर आपसे लेगी। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है ना, सबसे ज्यादा माया पेपर लेती है, कुछ भी नेगेटिव थॉट माइंड में डाल देती है। बाबा कहते हैं माया का आने का सबसे नंबर 1 रास्ता है मन। तो मन को बिजी रखना है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, मन को मेरे में लगाए रखो, मन में मेरे में लगा करके हर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं माया मन से प्रवेश करती है, इसलिए सबसे पहले मन को बिजी रखना है। उसके बाद बाबा कहते हैं वाणी को भी श्रेष्ठ और पवित्र बनाना है। उसके बाद अच्छे कर्म, अर्थात बाबा कहते हैं सुख देने वाले कर्म करना है। आप कुछ भी अपना लौकिक कार्य व्यवहार कर रहे, चाहे स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में है, बाबा कहते हैं अपने कर्म से हर लोगों को सुख देना है। ये है राजयोगी स्टूडेंट का बाबा कहते हैं निशानी। बाबा स्पष्ट बता दिए तुम युद्ध के मैदान में। राजयोगी स्टूडेंट अर्थात माया को जान गए, हम समझ गए कि ये 5 विकार हमें दुख देने वाला है, ये 5 बुराई को हमें जीतना है, तो माया पेपर और लेती है। तो तुम बाबा कह रहे युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। शिव बाबा कहते हैं हम सदा आत्मिक स्वरूप में, बाबा कहते हैं तुम रहो। आत्माओं और परमात्मा का या बाबा कह रहे मेला है ना। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो हम सभी आत्मा और परमात्माओं का सुंदर मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, माउंट आबू राजस्थान में। और वो दलाली अर्थात बीच में मेडिएटर जो है, कौन है, ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा ही सदगुरु को मिलाने का सबसे नंबर 1 आधार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सबसे सुंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही होता है ना। इनका भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली हैं। शिव बाबा कहते हैं परम धाम में हम सभी आत्माएं बाबा के पास रह रहे थे।
वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव, शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए, शिव बाबा करे शिव जयंती, दूसरा कोई नाम नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे, शिव बाबा कहते हैं मेरा असली नाम क्या है, शिव बाबा का असली नाम कल्याणकारी शिव है। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहेंगे। शिव का मीनिंग ही है सदा शिव, अर्थात सदा कल्याणकारी। सारी संसार का कल्याण बाबा करते हैं आकर के, इसलिए उनका नाम है कल्याणकारी शिव, है ना। बाबा कहते काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र आदि जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव तो, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कह देते विश्वनाथ। अब मैं तो विश्व का नाथ हूं नहीं, शिव बाबा समझा रहे हैं एक सीक्रेट बात। बाबा कहते हैं मैं क्या विश्व का नाथ हूं, विश्वनाथ कहते हैं। तो विश्व का नाथ कौन है, बाबा यूनिक बात बता रहे हैं, विश्व का नाथ तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। विश्व का नाथ कौन बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विश्व का नाथ तो तुम बच्चे बनते हो, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मैं नहीं बनता हूं। बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, ब्रह्म तत्व अर्थात परमधाम घर के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा वह घर है परमधाम ना, वह राजधानी है। सतयुग क्या है, राजधानी, और परमधाम हम सभी का घर है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूं, शिव बाबा कहते हैं, ना ही मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते हैं शिव बाबा, मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। शिव बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा का एक ही पाठ है सभी पतित आत्माओं को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलित कपड़ धोए, अर्थात पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले, गंदे है ना आत्माओं को स्वच्छ करने वाले, परंतु अर्थ कोई भी नहीं समझते, शिव बाबा कहते हैं। महिमा भी गाते एक ओंकार निराकार, महिमा क्या गाते, एक ओंकार निराकार। तो निराकार कौन है, शिव बाबा, एक ओंकार। अर्जुनी यानी जन्म मरण रहित, अर्जुनी मतलब जन्म मरण रहित, मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा है, तो मैं भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती हूँ। इनकी आत्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा बोलती है कि शिव बाबा मेरे साथ बैठे हुए है ना, मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। इतना याद जो है बाबा कह रहे हैं, है ना, इतना महीन चीजें हैं कि याद एक सेकंड में निकल जाता है, मन बुद्धि से एक सेकंड में याद आता है, एक सेकंड से खिसक जाता है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद में रहने का। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती याद में रहने का। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं तो याद अच्छी रहती है, नहीं। ब्रह्मा बाबा करे ऐसा नहीं, शिव बाबा मेरे तन में आते हैं तो मुझे याद नहीं करना पड़ता है, नहीं। एकदम इकट्ठा है, जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को ये रथ हम लॉन पर दिए हैं रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, शिव बाबा कह रहे बड़ा आदमी हुआ ना शिव बाबा, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, या रथ उनका है, ये शरीर किनका रथ है, शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते हैं, मैं उनका रथ हूँ। शिव ब्रह्मा बाबा ऐसे ऐसे शिव बाबा से बातें करते हैं, है ना, कि मैं उनका रथ हूँ, शिव बाबा मुझे खिलाते हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे ना शिव बाबा, खातिरी करेंगे ना, इस खुशी में मैं खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद में फिर से भूल जाता हूँ शिव बाबा को, तब समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी होगी। जब ब्रह्मा बाबा जैसे महान तपस्वी आत्मा, महान राजों की आत्मा अगर ये घड़ी घड़ी अगर याद भूल जा रहे हैं, तो हम सभी है ना जो अभी बच्चे हैं, अभी जो बाबा बच्चे बने हैं, तो हम सभी बच्चों को कितना मेहनत करना होगा याद में रखने का। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। इससे बाबा कह रहे हैं आप याद में रहेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लौकिक आपका कार्य व्यवहार स्टडी वगैरह नंबर 1 परफेक्ट बन जाएगा। क्योंकि जितना सोल प्योर बनती है, कोई भी चीज को बहुत तुरंत कैच कर लेती है ना, मन बुद्धि में उतना ज्यादा पावर आ जाता है कोई भी चीजों में आपको। आप जितना प्योर बनते हैं याद से, सफलता हमारा बाबा कहते हैं परछाई की तरह पीछे पीछे आती है। तो ये संपूर्ण स्पिरिचुअल जो पावर जब हमारे अंदर में बढ़ने लग जाता है, तो बाबा कह दिए, बाबा का वरदान है
लौकिक चीजों में, लौकिक फील्ड में आप बाबा कहते हैं वो आपकी परछाई की तरह पीछे पीछे आएगी। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी पावर है, स्पिरिचुअल पावर। इसके पीछे लौकिक जो कुछ भी है सब अपने आप आएगा, अपने आप सिद्धि मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं बहुत बहुत फायदा बाबा की याद में ना। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को कई बच्चे छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह करके फारगती दे देते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कह करके बाबा की पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, फारगती दे देते हैं। बाप को अपना बनंती, शिव बाबा कह रहे हैं बाबा को अपना बनवंती, ज्ञान सुनवंती और पसंती। बाबा कह रहे दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, राज करंती, ओह मम माया मुझे फारगती देवंती और भागंती हो जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये बाबा का बहुत सुंदर बच्चों के लिए क्या कंप्लेन है। बाबा के बच्चों को बाबा जो है शिव बाबा को पहचानते हैं, जानते हैं, बाबा को अपना बनाते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, है ना, ज्ञान भी सुनते हैं। बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से सुनते हैं, राज भी करते हैं, अहो माया, है ना, मुझे फारगती देवंती, माया ही भगाती। 5 विकार जब हावी हो जाता है उस ज्ञान योग ध्यान में कभी कोई मन नहीं लगेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान ही छोड़ छाड़ देते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारगती दे देते हैं। शिव बाबा कहते हैं जो पूरे विश्व का मालिक बनाने वाले हैं ऐसे बच्चे ही बाबा कहते हैं बाबा को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारगती दे देते हैं। शिव बाबा समझा रहे बड़े बड़े जो भी नामी ग्रामी बच्चे हैं वो भी बाबा को फारगती दे देते हैं। जो नंबर 1 अच्छे पुरुषार्थी बच्चे थे वो भी शिव बाबा को छोड़ देते हैं। तो बाबा बोले अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ करके ले जाएंगे बाबा, नहीं। इन आंखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको अभी मिलता है। आंख सभी के पास है। शिव बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम बच्चों को मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। या 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए ना, फिरना चाहिए तुम बच्चों की। कैसे हम सभी बच्चे सतयुग से लेकर के सारे 84 के चक्र में आए हैं। बाबा कहते हैं जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। बाबा कह रहे हैं एग्जाम्पल बाबा देते हैं। कोई भी बाबा कहते हैं लौकिक में जब किसी का मैरिज हो जाता है तो बाबा कह रहे हैं स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, और यहाँ तुम बच्चों का है रूहानी लव, आत्मा का लव है परमात्मा पिता से। बाबा कहते हैं सच्चा प्यार आत्मा का परमात्मा से होना चाहिए। इस अंतिम घड़ी में बाबा कहते हैं हमें सर्व जगह से बुद्धि का योग तोड़कर एक परम पिता से सच्चा प्यार करना चाहिए, परमात्मा से अपना लव रखना चाहिए। बाबा करे पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, है ना। शिव बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम्हें उठते बैठते पतियों का पति बापों का बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से इकट्ठे रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठकर पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं होता। ऐसी बाबा कहते हैं ये कहानियां कब की हैं, बाबा ये महावाक्य कब उच्चारित किए हैं 1969 से पहले, है ना। तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आया करते थे तो आज से लगभग हम कहेंगे, है ना, 50 वर्ष अगर पहले की बातें तो 50 वर्ष, है ना, 60 वर्ष पहले बहुत अच्छा कहते हैं कहीं ना कहीं संसार में था। ऐसे संस्कार वाले थे, ऐसे एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह भावना परिवार में था। लेकिन आज अगर 2 लोग हैं तो दोनों का 2 दिशा है, 4 लोग हैं तो चारों का 4 दिशा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबा कहते बहुत ज्यादा अभी तो प्रधानता आ गया है लोगों के अंदर में। 5 विकार क्या हो गया, बहुत हावी हो गया है, मनुष्य बहुत ज्यादा आसक्ति में आ गए, बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर का बन गए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए आज परिवार में इतना सारा विडंबना है, आपस में बनता नहीं है ना। शिव बाबा कहते हैं पहले के जमाना में 5-6 बच्चे पूरे परिवार इकट्ठे रहते थे, बहुत प्यार स्नेह से चलते थे, जैसे कि घर में स्वर्ग लगा पड़ा है। लेकिन आजकल बाबा कहते नहीं कहेंगे ना, एक रस रचते थे कहाँ, फिर तो एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म वाले और धर्म वालों को मानने वाले होंगे, थोड़ी बात पर नाराज भी हो पड़ते हैं। बाबा क्या समझाए, अगर 4 फैमिली है तो चारों 4 पंथ में जुड़े हुए हैं, कोई राधा स्वामी को मानने वाले बाबा कहते हैं, कोई और देवताओं को मानने वाले, कोई और धर्म को मानने वाले हैं।
तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तुम बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ इस अंतिम जन्म में करना चाहिए। अपना पैसा भी सफल करके अपना कल्याण करो, बाबा कहते हैं। जो कुछ भी धन है, बाबा करे यथासंभव बाबा के हित में लगा करके जन्म जन्म के लिए धनवान हम बन सकते हैं अभी। तो बाप का भी कल्याण होगा ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का कल्याण होगा, भारत का ही कल्याण होगा, भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत से फिर से स्थापन कर रहे हैं, याद की यात्रा से, और सृष्टि के आदि मद अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना भी शुरू होगा, बाबा कह रहे सत्युग में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर द्वापर युग से उतरना शुरू हो जाएगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे तुम, है ना। श्रीमत पर चलने से उच्च पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। शिव बाबा कहते हैं बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। एक तो कहते हैं शिव बाबा पवित्र बनो, और दूसरा बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई भी होते नहीं है, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। देवताओं का बहुत छोटा झाड़ है। स्टार्टिंग में कितना होगा, पूरी भारत का पॉपुलेशन मात्र 9 लाख, है ना। और उसके बाद सब लास्ट में त्रेता अंतिम समय में बाबा कहते हैं देवी देवताओं की संख्या कितनी होंगी, लास्ट में बाबा कह रहे 33 करोड़ हो जाएंगे। श्री बाबा बोले, है ना, देवताओं की बहुत छोटा झाड़ होता है, फिर धीरे धीरे आत्माएं सब आती रहती हैं परम धाम से। यह बना बनाया हुआ शिव बाबा कहते हैं खेल है। ठीक, कैसा खेल है, बना बनाया हुआ खेल है, शिव बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शिव बाबा नमस्ते, है ना। शिव बाबा को करना है शुक्रिया, बाबा शुक्रिया आपका, पद्मा पदम गुना शुक्रिया, है ना। तो बाबा ये बता रहे थे, और धारणा के लिए मुख्य सार नोट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी सेवाधारी बनकर आत्माओं को जगाने की सेवा करनी शिव बाबा कह रहे हैं। रूहानी सेवाधारी बनकर आत्माओं को जगाने की सेवा करनी शिव बाबा कह रहे। सभी आत्मा भी अज्ञानता की निद्रा में सो रही है। भगवान इस सृष्टि पर आकर भाग्य बांट रहे, नई दुनिया सतयुग ला रहे हैं, ये सारे मनुष्य इससे अनभिज्ञ हैं, सो रहे हैं। तो उसको जगाने का काम कौन करेंगे, जब हम जगे रहेंगे तभी दूसरों को जगाएंगे ना। हम ही सो जाएंगे फिर दूसरों को कैसे कुछ बता पाएंगे। परमात्मा कैसे इस राज्यों की पढ़ाई से सतयुग ला रहे हैं। बाबा कहे तन मन धन से सेवा करके श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। बाबा कह रहे, क्या बाबा समझाए, तन मन धन से सेवा करके श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। श्रीमत से ही भारत स्वर्ग बनता है, बाबा की श्रीमत से। आज तक लाखों लोग सोचिए समझे कि पूरे विश्व में शांति हो, स्वर्ग हो, राम राज्य हो, लेकिन कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमात्मा श्रीमत पर नहीं चल रहे ना। दूसरी पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। बाबा कहते हैं एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की भी याद ना रहे। बाबा कहते हैं 84 का चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र, अपने 5 स्वरूपों पर डील कर लेना है ना। निराकारी स्वरूप, है ना, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, है ना, अर्थात फिर जो है बाबा कहते हैं पूज्य स्वरूप, है ना। तो ये 5 स्वरूपों पर डील हम सभी बच्चों को करते रहना है, और 84 के चक्र को याद करते रहना। फिर से हमें अब आना है नई दुनिया सतयुग में, एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की भी याद ना ले। कभी किसी बात से तंग होकर ये पढ़ाई नहीं बाबा कह रहे छोड़नी है। कोई भी बात हो, किसी भी बात से बाबा कहते संगम युग में हमें तंग नहीं होना है। जो कुछ भी इस संगम युग में आपके पास हो रहा है, ये निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही हिसाब किताब आता है। तो आपको बहुत प्यार से सने से सिर्फ बाबा की याद से लेकर के उस हिसाब किताब को चुकतू करना है, ना कि उससे तंग होकर के बाबा के राज्यों की पढ़ाई ही छोड़ देना है, अर्थात जन्म जन्म का फिर अपने तकदीर पर लकीर लगा देंगे। इसलिए कभी भी कैसा भी सिचुएशन आए, बाबा कहते हैं एक बार निमित्त आत्माओं से वेरीफाई जरूर करा लेना है। फिर कोई भी समस्या अगर मुंझ जाते हैं, कोई भी चीजों में अगर कंफ्यूजन होता है, उसको एक बार जरूर
क्लियर कर ले और ज्ञान योग की पढ़ाई में बहुत आगे जाना है। तो थोड़ा सा समय जो बाबा बच्चों को दिए हैं, ये बहुत बड़ा वरदान है और इसका इस वरदान का पूरा लाभ लेना है। तो बाबा बोलते किसी भी बातों में आकर के तंग नहीं होना, ये राज्यों की पढ़ाई नहीं छोड़नी है, निश्चय बुद्धि बच्चे बनना है। वरदान बाबा दे रहे हैं, पाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भवो, अचल भवो है ना, एक रस अचल भवो। बाप और प्राप्ति की स्मृति से, परमात्मा बाप की स्मृति से और संगम युग में हमें क्या क्या प्राप्ति हुआ है बाबा से, इस बाबा कह रहे स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले। सदा हिम्मत और उल्लास उमंग उत्साह में कब रहेंगे, जब प्राप्ति बुद्धि में रहेगा, जो भगवान बाप परम पिता की स्मृति बुद्धि में रहेगा, तब हमें हिम्मत भी आएगा, उल्लास भी रहेगा। और बाबा कह रहे ऐसे बच्चे जो सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं, एक रस और अचल भवों का वरदान से है ना शक्तिशाली बन जाते हैं, प्राप्ति करते हैं वरदान। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्म बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा तुम सामने रखो। हर एक बच्चों को जरूर लिस्ट बनाना है कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, बाबा के ज्ञान में आए, जन्म हुआ और क्या क्या प्राप्ति हुआ, लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए ना। जब प्राप्ति अटल है, अचल है ना, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कोई भी विघ्न आपके जीवन में, बाबा को विघ्न को समाप्त करने का विधि बता रहे हैं। इस विघ्न को कैसे खत्म करेंगे, बाबा कह रहे हैं कि सर्व प्राप्ति, बाबा कहते हैं अगर सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में है तब सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, है ना। कि संगम युग में भगवान से हमें क्या क्या प्राप्ति हो रहा है, सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और बाबा कह रहे अचल रहेगी, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। तो बाबा कह रहे इसका दो ही विधि है, एक बाबा के निरंतर याद और दूसरा संगम युग पर जो हम सभी बच्चों को सर्व खजानों का जो अभी मिला है, अभी सारा खजानों का अभी हम सभी बच्चे मालिक बने हैं, सारा खजाना ही श्री बाबा हम सभी बच्चों के सामने खोल करके रखे हैं। तो इस दो स्मृति में रहेंगे तो स्थिति हमारा एक रस, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होगा, सदा अचल अडोल रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। आज स्लोगन बाबा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। श्री बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे आपका लौकिक सेवा हो, चाहे अलौकिक सेवा, ईश्वरीय सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा में सदा बाबा कह रहे संतुष्ट रहना, अर्थात अच्छे मार्क्स प्राप्त करना। और जितना अच्छे मार्क्स हम सभी बच्चों को प्राप्त होता जाएगा उतना अच्छा पद की भी प्राप्ति हम करेंगे, है ना। प्यारे बाबा का मीठा मीठा महावाक्य, मधुर महावाक्य शिव बाबा का था। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बाप दादा को है। ओम शांति। ओम